बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मशकूर हूँ आपको शॉर्ट नोटिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए। मेरे साथ आज पेशावर के CCPO जनाब एजाज साहब मौजूद हैं और जो हम कल वाक़या हुआ है, अफसोसनाक, अंदोहनाक, सानेहा हुआ है पेशावर में, कुचा रिसालदार की मस्जिद में जो ख़ुदकुश धमाका हुआ है, उसके हवाले से आज हमने आपको दावत दी है कि हम मीडिया के ज़रिए आवाम को ब्रीफ़ करें कि ये इस वाक़े के मुहर्रकात क्या थे और अब तक की तफ्तीश के हवाले से पेश रफ्त, उस पर आज हम आपको ब्रीफ़ करने के लिए मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल का ये वाक़या तकरीबन 1:30 बजे के करीब, जब नमाज जुमा के लिए लोग मस्जिद में मौजूद थे, उस वक्त ये हमला हुआ। यकीनन सिक्योरिटी का जो अवेयरनेस थी, का जो लेवल था और उसके हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्हीं के पेश नज़र मस्जिद के बाहर भी और तकरीबन बड़े मसाजिद जितने भी पेशावर में हैं, सब के बाहरी सिक्योरिटी तैनात होती है। इस मस्जिद के बाहर भी पुलिस एहलकार मौजूद थे ड्यूटी पर और तकरीबन नमाज शायद शुरू होने से कुछ ही देर पहले जब खुतबा जारी था, तो जैसे कि आपको पता है कि लोग भाग भाग कर मस्जिद की तरफ आ रहे होते हैं क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला होता है। तो उस वक़्त भी यही हुआ और ये वाक़या हो गया। वाक़ई में की तफसीलात में जाने से पहले मैं ज़रा एक दो चीज़ों पर रोशनी डालना चाहता हूँ। कल से इस तरह की बातचीत आ रही है कि जैसे पुलिस जो है शायद अलर्ट नहीं थी या पुलिस ने शायद अपनी सिक्योरिटी का जो ड्यूटी थी उसकी अंजामदही में गफलत बरती है। कैसे हुआ कि एक शख्स जो है वो अंदर दाखिल हो गया जब पुलिस एहलकार वहाँ मौजूद थे। तो मैं एक तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पुलिस अपनी ड्यूटी पर थी और पुलिस ने अपनी जानों पर खेल कर अपने 2 एहलकारों की शहादत और कुर्बानी देकर कुछ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दिए। इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती कि इंसान अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दे अपने फ़राइज़ की अंजामदही में। हाँ, ह्यूमन लैप्स, ह्यूमन एरर ज़रूर होता है, वो हुआ है और उसको आप किसी एक पर्टिकुलर इदारे को या किसी पर्टिकुलर शख्स को जो है मूरद इल्ज़ाम ठहराना, मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। जब लाशें पड़ी हों और जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो वो अपनी लाशों को कंधे दे रहे हों। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि कल की जो सूरत हाल थी, आपको इल्म है कि पोलियो के हवाले से मुहिम चल रही है, पूरे सूबे में चल रही है, पेशावर में भी चल रही है और पोलियो की मुहिम के लिए पुलिस सिक्योरिटी को हमेशा प्रोवाइड किया जाता है और पुलिस एहलकार उस ड्यूटी पर होते हैं। और आपको ये भी पता है कि पुलिस एहलकार ही सबसे पहले पोलियो टीम पर जब हमला होता है तो सबसे पहले गोली उन्हीं को ही लगती है। इससे पहले जब दिसंबर में पोलियो की मुहिम हुई तो भी 2 पुलिस एहलकार मुख्तलिफ अजला में शहीद किए गए। पेशावर में भी आपको पता है कि पुलिस पर फायरिंग हुई है और पुलिस के एहलकार ज़ख्मी हुए हैं पोलियो मुहिम के दौरान। तो सिक्योरिटी वो उनको प्रोवाइड कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि कल ही पेशावर में हिंदू बिरादरी का एक इज्तिमा भी हो रहा था, मजहबी इज्तिमा था, जिसकी सिक्योरिटी के लिए, मंदिरों की सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस के एहलकार तैनात थे। और साथ ही साथ चूंकि नमाज जुमा के वक्त वैसे भी तमाम मसाजिद को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है तो वहां भी थे। अब जाहिर है कि दहशतगर्द जब किसी जगह पे हमला करता है तो वो पहले से ऐलान करके तो नहीं आता कि मैंने फ़लाँ तारीख पे, फ़लाँ वक्त में, फ़लाँ जगह पे अटैक करना है। जाहिर है कि वो उनकी अपनी तरीक़ाकार है। बहरहाल हम ये तो कह सकते हैं कि शायद जो इंटेलिजेंस इतला थी उसमें कोई जगह पिन पॉइंट नहीं थी, लेकिन इतला थी, एक किस्म का खदशा था, अलर्ट था और इसी अलर्ट ही की वजह से हमारे पुलिस एहलकार जो हैं वो जवान अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। अच्छा, अब मैं ज़रा थोड़ा सा ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग ज़रा आवाम को ये भी आगाही दे सकें आपकी वसातत से कि पुलिस की तरफ से गफलत बरतने का कोई ऐसा इशू जो है वो नहीं था। और अगर कोई ये शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है तो शायद वो इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम तो लगा रहा है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ तो पुलिस ने फौरी तौर पर और सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में भी ले लिया और फिर शवाहिद वहाँ से इकट्ठे किए। मैं ज़रा थोड़ा सा ये भी चाहता हूँ कि आपको थोड़ा मैं ब्रीफ भी करूँ कि जब ये वाक़या होता है तो आपने CCTV पे भी वो कवरेज फुटेज उसकी आ चुकी है, सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे भी, कि एक शख्स आता है जिसने काला लिबास पहना हुआ है, जिस तरह अहले तशी अमूमन पहनते हैं और ख़ास तौर पर अपने मजहबी इज्तिमात के मौके पर वो इसी तरह के लिबास में मलबूस होते हैं। वो आता है और जो पुलिस एहलकार
आपको वीडियो में भी नजर आता है, वो बेसिकली तलाशी लेने की ड्यूटी पे मामूर था। वो तलाशी लेने के लिए लोगों का वो कर रहा था, लेकिन आपको पता है कि जुमे की नमाज से चंद मिनट पहले या कुछ वक्फा पहले लोग भाग भाग कर मस्जिद में घुस रहे होते हैं। इसलिए जैसी वो करीब आया, उसने आपके सामने ही वो नजर आता है कि उसने उस पुलिस एहलकार पे फायर किया और उसको सीने में गोली मारी। वो पुलिस एहलकार आज भी अस्पताल में है और जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। और मैं इस वसातत से, आपकी वसातत से पूरी कौम से अपील करूंगा कि उसके लिए भी और तमाम जख्मियों के लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। लेकिन बार सूरत वो एहलकार जख्मी हुआ, दूसरा जो तलाशी ले रहा था उसको भी गोलियां मारी गई, उसको शहीद किया गया। उसके बाद कल मैंने खुद 2 पुलिस एहलकारों के जनाजे अटेंड किए हैं, उनमें शिरकत की है, वज़ीर आला साहब ने भी उन जनाजों में शिरकत की है। तो ये 2 जो हमारे साथी थे ये शहीद हुए हैं। बहरहाल उनकी कुर्बानियां एक तरफ, लेकिन जो खुदकुश धमाका करने वाला था वो उसके बाद वो उसके अंदर घुसा है, मस्जिद के अंदर घुसा है। और जिन लोगों ने वहां मस्जिद देखी है, मैं तो खुद भी वहां गया था, एक तंग सी गली है जिसको ऊपर से कवर किया गया है, छत है, और उसके अंदर जो है फिर मस्जिद का वो दरवाजा लेफ्ट साइड पे आता है, वो वहां घुसा और उसने लोगों पर फायरिंग भी की और उसके बाद उसने अपने आप को उड़ाया। क्योंकि जगह तंग थी, इसलिए ब्लास्ट का जो इम्पैक्ट होता है वो वहां पर ज्यादा नुकसान देता है और इसलिए कैजुअल्टीज और जख्मियों की जो तादाद है वो इस वजह से ज्यादा थी। बार सूरत अब फौरी तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि इलाके को घेरे में ले लिया गया है, घेरे में लेने के हवाले से मैं जरा थोड़ी सी 2-4 साइंटिफिक बातें भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो तफ्तीश का तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो क्या था। जैसे कि आपके सामने ये बोर्ड है, ये इन्वेस्टिगेशन आउटकम का टाइटल है और इसके नीचे ये आपको 5 जो ये नजर आ रही हैं तस्वीरें या ग्राफिक्स हैं 4, उसमें क्राइम सीन से पहले एविडेंस लिया जाता है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी है और बाकी चीजें भी होती हैं। साथ ही साथ जो है जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, मोबाइल फोन कॉल्स और बाकी जो भी साइंटिफिक डिवाइसेस के जरिए जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो की गई। उसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी इंसानी जराए से मालूमात मुख्तलिफ सोर्सेज से जो इकट्ठी की जाती हैं वो की गई। और उसके अलावा जो फिजिकल एविडेंस होता है, जो क्राइम सीन से आप कलेक्ट करते हैं, जिसमें खुदकुश जो धमाका करने वाला होता है उसके बॉडी पार्ट्स, उसके जिस्मानी आज़ा, उसके अलावा जो उसने पिस्तौल इस्तेमाल किया था फायरिंग करते हुए, जो आप वीडियो में भी नजर आता है वो उस पिस्तौल, और साथ ही साथ जो श्रैपनल्स होते हैं या जो बाकी चीजें हैं वो, उसके फिंगरप्रिंट्स पिस्तौल से और बाकी जो चीजें उसने टच की थी वो, और दीगर जो उसके साथ बॉडी पर जो कुछ भी उसका था जिससे उसको शनाख्त करने में मदद मिल सकती है, वो सब कुछ इकट्ठा किया गया। इस प्रोसेस में यकीनन टाइम लगता है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी जो तफ्तीशी एजेंसियां उन्होंने बेमिसाली तौर पर क्विकली और मुस्तादी के साथ फौरी तौर पर ये इन्वेस्टिगेशन की, ये तमाम शवाहिद जमा किए और उनकी रोशनी में फिर उन्होंने केस का एक जो है एक स्ट्रक्चर बनाया कि ये कैसा हुआ है। और उसको मैं अगर आगे लेकर चलूं तो उसमें जो मेन सपोर्ट नेटवर्क था इस खुदकुश बमबार का, यानी इसको लाने वाले जो लोग इसको यहां पर लाए या जो उसके सहूलतकार थे, फैसिलिटेटर्स थे, उसको अगर आप देखें तो ये एक पूरा नेटवर्क होता है। जाहिर है आपको पता है कि खुदकुश धमाका करने वाला कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ सपोर्ट में लोग होते हैं। तो वो ट्रेस किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। साथ ही साथ ये जो एक रिक्शा है जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये एक ग्राफिक ही है रिक्शे का, लेकिन एक रिक्शा भी कब्जे में लिया गया है और उस तक भी वो पहुंच गए तफ्तीशी एजेंसियां, जिसमें वो वहां पर लाया गया था। अब जहां तक इसके बाद का ताल्लुक है मजीद इन्वेस्टिगेशन का, उसके बारे में मैं आपको मुख्तसरन बात करूंगा, बताऊंगा, और अगर फिर आपने कोई और मजीद कमेंट होता है तो CCPO साहब भी खुद बात करेंगे, वो भी आपके सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जो अब मेन नेटवर्क है जिन्होंने ये सारा बुज़दिलाना और सफाकाना इक़दाम किया और जो इसके इर्तिकाब के जिम्मेदार हैं, वो उन तक हम ये कह सकते हैं कि हम तकरीबन इंशाअल्लाह 48 घंटे के अंदर अंदर उनको आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से और अल्लाह पर पूरा एतमाद रखते हुए अल्लाह इंशाअल्लाह हमें कामयाब करेगा। और इस वक्त जो तफ्तीशी एजेंसियों की कारकर्दगी है उसकी तमाम परफॉर्मेंस को देखते हुए और तमाम नताइज को देखते हुए 48 घंटे से के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ये नेटवर्क आपके सामने एक्सपोज हो जाएगा।
जो खुदकुश बमबार है जिसने धमाका किया है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। सिर्फ जो बाकी बहुत ज़्यादा उसकी तफसीलात हैं या ज़ाती तफसीलात, वो आप खुद समझते हैं कि ये बाज़ मालूमात हसास होती हैं, और चूँकि तफ्तीश अभी जारी है तो कई चीज़ें हम डाइवल्ज नहीं करेंगे, हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर इंशाअल्लाह हम आपको फिर तमाम तफसीलात बाकी बताएंगे। अभी मुझे भी यकीन है कि आप भी किसी किस्म की कयास आराइयों से खुद भी आवाम को भी आगही दें कि वो इज्तनाब करें, क्योंकि इससे तफ्तीश पर और आउटकम पर जो है यकीनी तौर पर मनफी असरात पड़ते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे मैंने बताया कि जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के जो ज़राए हैं उसके ज़रिए तो तमाम चीज़ें हासिल की गई, पिस्तौल, उसकी बॉडी पार्ट्स, जो उसके पास जो बाकी सामान था वो सारा हासिल करने के बाद तफ्तीश तो इस नतीजे पर पहुंची है कि तकरीबन वो आइडेंटिफाई हो चुका है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन में नादरा की टीम ने भी अपना रोल प्ले किया, उनको भी बुलाया गया और उन्होंने भी अपना जो भी डाटा था वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ शेयर किया, पुलिस के साथ। तो अब तक इन तमाम फैक्टर्स को, जिसमें जैसे मैंने कहा, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जैसे हमने कहा कि एक सीसीटीवी जो साइंटिफिक एविडेंस है, जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस है डाटा का, और उसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस और क्राइम सीन, इन तमाम शवाहिद की रोशनी में हम इस हद तक पहुंच चुके हैं कि इंशाअल्लाह जो भी मुर्तकिब इस इर्तिकाब के जिम्मेदार हैं वो आपके सामने होंगे। तकरीबन जहां तक नेटवर्क का ताल्लुक है उनकी भी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, और इंशाअल्लाह जैसे कि हुकूमत ने भी वादा किया है, वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने भी वादा किया है, वज़ीर आला महमूद खान साहब ने भी वादा किया है, इंशाअल्लाह इनको हम आपके सामने इनकी जो मकरूह चेहरे हैं वो आपके सामने अनकरीब पेश कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी कुछ देर पहले मैं खुद भी मौजूद था, मेरे हम कोर कमांडर साहब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब और गवर्नर शाह फरमान साहब, ये तीनों हजरात जो हैं ये वहाँ गए उस इलाके में। वहाँ पर अहले तशय्युअ के जो रहनुमा हैं, जो उनके बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ बैठकर उन्होंने शहीदों की रूह के लिए, इसाली सवाब के लिए दुआ भी की, फातिहा भी पढ़ी, और जो ज़ख्मी हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी की, और वहाँ भी ये इस अज़म का इरादा किया कि इंशाअल्लाह ना सिर्फ इस घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद तक पहुँचेंगे बल्कि और अनकरीब उनको कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे, बल्कि आइंदा भी जो भी सिचुएशन होगी उसमें सिक्योरिटी को भी मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा, और मज़ीद पुलिस एहलकार अब इंशाअल्लाह जो इबादत गाहें हैं और जो सेंसिटिव मराकज़ हैं, सेंसिटिव मकामात हैं, उन पर मज़ीद नफरी तैनात की जाएगी, और जो भी साइंटिफिक और टेक्निकल तरीक़ाकार है हिफाजत का, सिक्योरिटी का, उसको बरूए कार लाया जाएगा। तो इस वक्त ये आपको जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बताया कि कल के दिन या पिछले हफ्ते से लेके कल के दिन तक हमारी पोलियो कैंपेन चल रही थी, जिस पे हमारी 5,500 नफरी तैनात थी, और बाकी भी ये जुम्मे का दिन भी था, उसमें भी मसाजिद की ड्यूटी होती है, तो वो नफरी लगाने में काफ़ी मुश्किलात के बावजूद हमने कोशिश की कि तकरीबन इस तरह के जितने भी सेंसिटिव मसाजिद हैं उस पर ड्यूटी तैनात रहे। तो उस हवाले से पुलिस ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने जिक्र किया कि उसमें तस्वीर में एक कांस्टेबल जो है वो भागता हुआ नज़र आ रहा है। आपने वो दूसरा कांस्टेबल देखा है जो एक गेट के लेफ्ट साइड पे खड़ा है, एक गेट के राइट साइड पे खड़ा है। राइट साइड वाला जो है वो मुसल्ला है, उसके पास क्लाशनकोफ है। जो लेफ्ट साइड पे है वो चेकिंग के लिए खड़ा है। खुदकश जो आया है तो उसके बियरिंग से और तमाम तरीक़ेकार से बिल्कुल ये कंफर्म होता है कि वो काफ़ी ट्रेंड है, और जो हमारे पास सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आई है वो प्रॉपरली ट्रेंड है। 3-4 साल उसने ट्रेनिंग की है। उसने आके पहले मुसल्ला कांस्टेबल को शहीद किया और पहले ही शॉट में उसको न्यूट्रलाइज किया। वो जैसे ही गिरा है विद इन सेकंड्स, आपको अंदाजा होगा उस वीडियो से कि 1-1.5 सेकंड के अंदर उसने ये दूसरे कांस्टेबल को बिल्कुल चेस्ट पे गोली मारी है। जो ये आपको कांस्टेबल दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बताया आपको कि ये एक रिफ्लेक्स एक्शन था, उसको जैसे ही सीने पे गोली लगी है वो दौड़ा है वहां से, क्योंकि वो गैर मुसल्ला था। तो उन्होंने अपने तौर पे ये कोशिश की। अच्छा, फिर शुरू में एक इतला आई कि 2 दहशतगर्द हैं, तो वो इस वजह से थी ये बात कि
वहाँ पे लोकली जैसे ही ये हमारा कांस्टेबल शहीद हुआ, करीब ही एक लोकल बंदा था, उसने आके उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने समझदारी से वही उसकी क्लशनकोफ उठा के वो डिफेंस में खड़ा हो गया। तो जो हमारे पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई कि एक अंदर चला गया है, दूसरे के पास SMG है, तो वो फिर बाद में वो आइडेंटिफाई भी हो गया। तो जनरल सिक्योरिटी की आपने बात की, पेशावर की जनरल सिक्योरिटी हम बड़े मुश्किल दौर से गुजरे हैं। 2006, 7, 8 से लेके 13 तक का टाइम आप तमाम को मुझसे बेहतर याद होगा। अल्लाह ने इसी पुलिस को और इसी अवाम को इतनी ताकत और इतना जज्बा और हिम्मत दी कि उस पर काबू पा लिया गया। ये एक नया हथकंडा है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है और उम्मीद है कि अल्लाह इसमें हमारी मदद भी करेंगे और हम इसको संभालने की पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया और बस इसके बाद बस सब मिलकर अल्लाह से दुआ ही करें कि अल्लाह हमें इन बदजातों से निपटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक यू।